देखो, अरे लेकिन एक मिनट। तो हम लोग पिछले क्लास में सिमेट्रिक रिलेशन और हाँ एसिमेट्रिक रिलेशन तक कर चुके थे। पहले ट्रांजिटिव रिलेशन को देखते हैं एक बार, क्या होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। देखो, ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए हम लोगों को सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हमारे पास कोई एक रिलेशन दिया जाएगा। सपोज सबसे पहले तो ये कंसिडर करके चलते हैं कि हमारे पास कोई सेट दिया गया है। लेट ए बी एनी सेट, ठीक है। देन R is a relation on A because of R is a subset of A क्रॉस A। ये चीज़ क्लियर है। फिर दूसरा चीज़ देखना है कि अब इस रिलेशन को हम ट्रांजिटिव कब कहेंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमारे पास टेस्टिंग का एक तरीका होगा कि हम लोग सबसे पहले ए कॉमा बी आर से लेंगे रिलेशन से। उसी तरह से हम दूसरा एलिमेंट बी कॉमा सी हम आर से ले लेंगे, ठीक है। दो एलिमेंट चूज करने के बाद नेक्स्ट हमको ये देखना है कि क्या ए कॉमा सी इस आर में बिलोंग करता है या फिर नहीं करता है, ठीक है। अगर बिलोंग कर जाएगा फॉर ऑल ए बी सी, सभी एलिमेंट के लिए अगर ऐसा होल्ड हो जाए तो उस केस में कहेंगे कि रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव हो गया, ठीक है। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। बट अगर ऐसा हो रहा है, बट इफ फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, बट ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देन उस केस में हम कहेंगे दिस आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। दोनों बात क्लियर हो गया, ठीक। अब यहाँ पर से एक और चीज़ समझना है कि हम ये टेस्ट कब यूज करेंगे। हमें टेस्ट को तभी यूज करना है जब हमारे पास ये दो एलिमेंट हों, ठीक है। तब जाके ये तीसरे एलिमेंट का टेस्टिंग करेंगे। ए बी है फिर बी सी होना चाहिए, तब जाके ये तीसरा को टेस्ट करना है। अगर हमारे पास सिर्फ ए बी है और बी सी नहीं है तो फिर हम उसको टेस्ट नहीं करेंगे। क्लियरली समझ में आएगा कि वहां पर ट्रांजिटिविटी होल्ड हो चुकी है उस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर से कुछ एग्जाम्पल करते हैं। सपोज करो ए हमारे पास इस तरह से ए कॉमा बी कॉमा सी ऐसे कुछ दिया हुआ है, ठीक है। हम R1 एक रिलेशन लेके चलते हैं ए कॉमा बी, R2 दूसरा रिलेशन लेके देख रहे हैं ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, सी कॉमा ए, कुछ इस तरह से ले लिए, ठीक है। आर चलो यही दो रिलेशन को हम लोग पहले चेक करते हैं, फिर बाकी के रिलेशन को देखेंगे, ठीक है। पहला रिलेशन में देखो कि R1 है वो ए कॉमा बी सिर्फ कंटेन करके रखा हुआ है, सिर्फ एक एलिमेंट। यहाँ पर अनदर कोई दूसरा एलिमेंट बी कॉमा समथिंग कुछ रहता तब जाकर के हम उसको चेक करते कि मान लो बी कॉमा सी यहाँ पर रहता तो फिर ठीक है। हमको देखना होता कि नेक्स्ट में ए कॉमा सी इसमें है या फिर नहीं है। चूंकि बी कॉमा सी इस टाइप का कोई एलिमेंट ही नहीं है तो हम यहाँ टेस्ट ही नहीं करेंगे। हम ट्रिवियली यहाँ पर बताएंगे कि ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है। समझ में आया पहला वाला। इट इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। जो फर्स्ट वाला आ गया ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन बनेगा, ठीक है। अब सेकंड को चेक करते हैं। देखो हमारे पास ए कॉमा बी ऑलरेडी गिवन है, R2 में प्रेजेंट था। अब यहाँ बी से एंड हुआ तो बी से स्टार्ट होने वाला कोई तो एलिमेंट होना चाहिए, तो बी सी यहाँ पर प्रेजेंट था। हमने ये देखा कि ये R2 में है। अब हमको पता है कि दो एलिमेंट ऐसे मिल गए तो अगली बार में हमारे पास होना चाहिए ए कॉमा सी, ये R2 में बिलोंग करना चाहिए था। क्या कर रहे थे उसमें, ये वाला फर्स्ट एलिमेंट और इसका लास्ट एलिमेंट, यही दो एलिमेंट को इस तरह से पेयर बना के देखना था कि R2 में है या फिर नहीं। तो यहाँ तो देखने को मिल रहा है कि ए कॉमा सी दिस डज नॉट बिलोंग टू R2।
तो हमको एक एग्जाम्पल ऐसा मिल रहा है जिसमें हम देख रहे हैं कि ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है, बट ए कॉमा सी है ही नहीं। सो दिस R2 इज नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन। हम्म 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 हाँ, तब भी वही कहेंगे। मान लो 10, ऐसा हमको मान लेते हैं 10 एलिमेंट ऐसे मिल रहे हैं जिसमें ट्रांजिटिविटी पूरी तरह से होल्ड होगी। 11th एलिमेंट ऐसा मिल गया जिसमें ट्रांजिटिविटी होल्ड ही नहीं हो रही है, तो साफ साफ कहेंगे कि रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, सिंगल एक एलिमेंट का जरूरत रहता है नॉट ट्रांजिटिव बनाने के लिए, और ट्रांजिटिव बनाना है तो सारे में होल्ड होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो आंसर। सेट वही रहेगा, ठीक है, ए बी सी का ही कर देते हैं। ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी, ऐसे कुछ कर दिए। ठीक है, इस रिलेशन में भी तुम देखो कि ए है। अब इसमें कुछ अदर तुमको चेक करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ए से स्टार्ट हुआ, ए पे एंड हुआ। अनदर कोई ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो ए से स्टार्ट होता है बट इधर किसी और से भी एंड होता तो देखते हैं, लेकिन ऐसा कुछ एलिमेंट ही नहीं है। तो फिर हम कहेंगे कि यहाँ पर फॉर डबल ए ट्रांजिटिविटी ट्रिवियली होल्ड हो चुकी। सिमिलर वे में डबल बी के केस में भी यही चीज होगा, और डबल सी के केस में भी यही होने वाला है। अल्टीमेटली यहाँ पर R4 के केस में ट्रांजिटिव रिलेशन, ये पूरी तरह से ट्रांजिटिव रिलेशन बनेगा। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट देखो R5। सपोज करो ए कॉमा बी दिए हुए हैं यहाँ पर, उसके बाद मान लेते हैं हम दे रहे हैं सी कॉमा ए दे दिए, और इधर से मान लो तुमको दे दिया जाता है क्या दे दें यहाँ से, सी कॉमा बी कर दिए। ठीक है, अब हमको इसको चेक करना है कि क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है या फिर नहीं है। तो देखते हैं, सबसे पहले देखो ए कॉमा बी है। ठीक है, अब यहाँ पर होना क्या चाहिए था, बी से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट होना चाहिए। तो इस वाले सेट में तो बी से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसका सीधा मतलब है कि यहाँ ये जो एलिमेंट हो रहा है, ये एलिमेंट ट्रिवियली ट्रांजिटिव हो चुका है। ठीक, ट्रांजिटिव लॉ को होल्ड कर लेगा। अब इसके बाद हम दूसरा एलिमेंट देखते हैं सी कॉमा ए के साथ। अब सी कॉमा ए के साथ अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर एंड किसके साथ हो रहा है, ए के साथ। तो यहाँ जो भी एलिमेंट होगा वो ए से स्टार्ट होगा, और एंड कहीं पर भी हो सकता है। तो इसमें हमको देखना होगा कि जो R5 दिया गया है उसमें कौन सा वो एलिमेंट है जो ए से स्टार्ट हो रहा है। तो यहीं बस है ए कॉमा बी। ठीक है, दो एलिमेंट मिल गया। अब इसके हेल्प से हमको ये देखना था कि क्या हमारा सी कॉमा बी इस R5 में प्रेजेंट है, तो दिस बिलोंग टू R5। ठीक है, हाँ, ठीक है, ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे, ऑर्डर मैटर करेगा यहाँ पर। कभी भी ये नहीं करोगे कि ए कॉमा सी दिया हुआ है तो हम यहाँ पर ए सपोज करो यहाँ पर स्टार्ट होगा सी से ही। कभी ऐसा नहीं करेंगे कि अगर बी कॉमा सी कहीं पर लिखा हुआ है तो लेके आ गए यहाँ और ये कर रहे हैं, ये नहीं हो सकता है। यहाँ एंड जिसके साथ होगा यहाँ पर स्टार्ट भी उसी के साथ होना चाहिए। ठीक है, हम्म, हाँ, हम्म हम्म हाँ, देखते हैं सी कॉमा बी के साथ। सी कॉमा बी है, अब बी से तो स्टार्ट होने वाला कुछ है नहीं, तो इस सीधा मतलब है कि ये भी हमारा ट्रिवियली ट्रांजिटिव हो चुका है। अल्टीमेटली ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, अनदर क्वेश्चन। सपोज करो ए हम इस बार सेट दे रहे हैं 3 4 5 का। ठीक है, अब एक एक करके तुम लोग बताना। R1 3 4 5 4, R2 3 3 5 4 4 5 5 5, R3
4,5, 4,3, 3,4 एंड 4,4, कुछ इस तरह से दिया हुआ है। अब एक एक करके बताओ कि इस तीनों में से कौन सा वाला हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन बनेगा। ये तीनों के तीनों रिलेशन हमारे ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। चलो अब आगे हम लोग बात करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन का। इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या होगा कि सबसे पहले ये रिलेशन R on set A is said to be equivalence relation if this R is reflexive, symmetric and transitive। ठीक है, ये तीन चीजें अगर हो जाती हैं तो फिर हम कहेंगे कि हमारा रिलेशन जो है वो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, देखो एक एग्जांपल। सबसे पहले ये मान के चलते हैं हमारे पास कोई एक सेट दिया जाता है, 1 2 3 का ही सेट ले लेते हैं। एक आर हम एक रिलेशन हम बनाते हैं, सपोज करो 1 1 2 2 3 3, फिर उसके बाद 1 2 2 1 3 2 2 3, ऐसे कुछ रिलेशन बनाते हैं। ठीक है, अब इसको हमको चेक करना है कि क्या ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा कि नहीं होगा। तो पहला चीज क्या होता है, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए, हाँ रिफ्लेक्सिव हो जाएगा बिकॉज ऑफ हमारे पास 1 1 2 2 एंड 3 3 ये प्रेजेंट है उसमें, तो दैट्स वाई हम कहेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव बनेगा। ठीक है, दूसरा चीज हमको देखना होगा कि क्या ये सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक के लिए क्या करते थे, जब हमारे पास ए बी है तो फिर बी ए को भी होना चाहिए, ये चीज देखा करते थे। तो यहाँ पर अब यहाँ देखो क्या क्या हो रहा है, देखो 1 1 है तो पलटने पर भी वही आएगा, 2 2 है पलटने पर भी वही मिलने वाला है, 3 3 ले रहे हैं तो भी पलटे तो वही मिलेगा। अब नेक्स्ट हम इसमें देख रहे हैं 1 2 है तो 2 1 मिल रहा है। ठीक है, और 2 1 को पलट रहे हैं तो 1 2 मिल रहा है, मतलब ठीक है यहाँ पर सिमेट्री होल्ड हो गया। अगेन 3 2 यहाँ पर देख रहे हैं तो उसका उसको पलटने पर क्या होना चाहिए, 2 3, वो यहाँ है, अगर 2 3 को पलटे तो 3 2 मिल रहा है, इट मीन्स ये सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया सिमेट्रिक वाला। नेक्स्ट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए वही काम करेंगे। देखो ये सिंगल 1 1 से स्टार्ट हुआ है, इसमें तो सारे को चेक करना पड़ेगा। हम ऐसा करते हैं, इसको इरेज करते हैं, हो जाएगा ना, आई थिंक हो ही जाना चाहिए। 1 1 है तो फिर 1 1 से स्टार्ट होने वाला दो चॉइसेस आए, एक ही चॉइस आ रहा है, एक तो 1 2 आ रहा है, फिर इसके हेल्प से पता चला कि 1 2 ही बना, तो ठीक है यहाँ तो हो गया। फिर 2 वाले के केस में देख रहे हैं तो 2 2 के केस में हमारे पास एक तो 2 1 बन रहा है और दूसरा वाले में 2 3 आ रहा होगा। हाँ तो इन दोनों के हेल्प से अब क्या 2 2 भी है, हाँ 2 2 भी है तो वही रहेगा। ठीक है, तो इसके हेल्प से देखने को मिल रहा है 2 1, ये तो ऑलरेडी उसमें अवेलेबल है, इसमें भी वही चीज़ हो रहा है, 2 3 मिल रहा है तो यहाँ भी हो गया। अब सेम इसी तरह से 3 वाले केस में देख लेते हैं। तो 3 3 अगर कर रहे हैं तो हम लोगों को क्या मिल रहा है, 3 3 में एक तो 3 2 का चॉइस है, हाँ वही आ रहा है, तो फिर से वही 3 2 मिल रहा है तो यहाँ भी होल्ड हो गया। फिर उसके बाद अगर हम 1 2 को देखें तो 1 2 के केस में एक तो 2 1 है और दूसरा 2 2 बन रहा होगा और 2 3। एक इसमें इसको ध्यान से देखना, 1 2 कहाँ गया,
हाँ, ये 1 2 हो गया और इस 2 3 को लेकर देखो, यहाँ से क्या बन रहा है, 1 3। क्या 1 3 यहाँ पर प्रेजेंट है? हम्म, यहाँ तो नहीं है। दिस डज नॉट बिलोंग टू आर, इट मीन्स ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। दिस आर, नहीं नहीं वो, नहीं नहीं उससे नहीं, हमको सारे एलिमेंट में चेक करना होगा। एक भी ऐसा मिल जाएगा तो फिर हम बोलेंगे नहीं कि वो ट्रांजिटिव थोड़ा ही बन पाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल तो मिल गया ना कि 1 2 लिए, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से 2 से स्टार्ट होने वाले हमारे पास बहुत सारे चॉइस हो रहे थे। एक, हाँ, एक 2 1 बन रहा था, एक 2 3 बना और दूसरा 2 2 बना। तो देखो पहला वाला केस में अगर इसका इस्तेमाल करें तो यहाँ से पता क्या चल रहा है, 1 2 आ रहा है। तो 1 2 तो यहाँ पर प्रेजेंट था, यहाँ कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब अगली बार में देख रहे हैं इसमें 1 2 है, 2 1 है, इसको मिलाकर हाँ तो 1 1 बनेगा, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। लेकिन अगर तीसरे वाले में देख रहे हैं, हाँ तीसरे वाले में प्रॉब्लम हो गया, 1 3 हो गया। अब 1 3 यहाँ है ही नहीं, तो इसीलिए बोलेंगे कि अब इस केस में ये ट्रांजिटिव नहीं बनेगा, ठीक है। तो जब ये ट्रांजिटिव नहीं बनेगा तो इसका सीधा मतलब है कि ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पर लिख लेना इसको, सिंस 1 2 2 3, अच्छा रुको एक मिनट रिपीट कर, आर इज नॉट ट्रांजिटिव, if R is not transitive, hence R is not equivalence relation, ठीक है। क्लियर है? चलो अब आगे देखते हैं। सपोज करो कि एक ऑपरेशन, एक सेट लेते हैं, एस जो है सेट ऑफ स्ट्रेट लाइंस है, और आर जो है वो लाइन L1 एंड L2, इन दोनों का कलेक्शन है, सो दैट कि L1 लाइन इज पैरेलल टू L2 है, ठीक है। अब हमको चेक करना है कि R is an equivalence relation, ये होगा या नहीं होगा, इसी चीज को चेक करते हैं। देखो, तो सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे थे, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या देखना होगा कि हमारे पास L1 एस दिस बिलोंग्स टू R, इस टाइप का एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को देखने को मिला कि चूंकि जो रिलेशन है वो पैरेललिज्म का बनाया गया है। L1 और L2 आपस में रिलेटेड तब होंगे जब दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ठीक है। तो हमें पता है कि सिंस एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, तो ये इम्प्लाई कर रहा है कि L1 लाइन जो है दिस इज पैरेलल टू L1 फॉर ऑल L1 बिलोंग्स टू सेट S। तो यहाँ से पता क्या चला कि L1 कॉमा L1 वाला जो पेयर है दिस बिलोंग्स टू R, हेंस रिफ्लेक्सिव, ठीक है। रुचि समझ में आया? सिमेट्रिक देखो, सिमेट्रिक में एक चीज हमें समझ में आना चाहिए कि अगर मेरा ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। अगर हम कह रहे हैं कि L1 लाइन इज पैरेलल टू L2, तो यहाँ से हम इम्प्लाई नहीं कर सकते हैं L2 लाइन इज पैरेलल टू L1, क्यों हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि अगर L1 लाइन
पैरेलल है L2 लाइन के, तो ये तो इम्प्लाई कर रहा था कि L1 कॉमा L2 दिस बिलोंग्स टू R, ये होना चाहिए था। अभी अभी हम लोग देख रहे हैं कि L2 और L1 भी मतलब दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इसको ऑपोजिट, इसको उलट करके भी तो लिख सकते हैं, L2 कॉमा L1 बिलोंग्स टू R। तो ये सीधे सीधे इम्प्लाई हो गया कि दिस लाइन इज सॉरी R इज सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक बन जाएगा। अब इसी तरह से ट्रांजिटिव को चेक करो। ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे कि L1 लाइन इज पैरेलल टू L2, L2 लाइन इज पैरेलल टू L3। तो हमें चेक करना होता है कि क्या L1 इज पैरेलल टू L3 पॉसिबल है या फिर नहीं है। तो डायग्राम से ही देख लो, ये लाइन हो गया L1 का, ये लाइन हो गया L2 का, ये लाइन हम बना दिए L3 का। ठीक है, तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। फिर ये लाइन आपस में पैरेलल है। तो तीनों लाइन आपस में पैरेलल नहीं दिख रहे हैं। ऑब्वियस बात हो गया कि तीनों लाइन तो आपस में पैरेलल ही होंगे, तो ऑब्वियस, तो फिर क्लियरली कह सकते हैं कि L1 इज पैरेलल टू L3, हेंस L1 कॉमा L3 वाला जो पेयर रहेगा ये भी हमारे R में बिलोंग करेगा। दिस इंप्लाइज दिस R इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तुम लोग को लैंग्वेज नहीं देना, तुम लोग सिर्फ ये क्या कहते हैं डायग्राम बना के भी चेक कर सकते हो कि डायग्राम वाला अगर सिचुएशन रहता है तो। मतलब ये हम कह रहे थे कि इस तरह का डायग्राम बना करके रफली हम लोग तुरंत चेक कर सकते हैं। चूंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं तो फिर वहां पर उतना टाइम नहीं रहेगा कि हम इतना थ्योरेटिकली करेंगे कि L1 इज पैरेलल टू L2, L2 पैरेलल टू L3। दिमाग में सिर्फ सोचना है कि लाइन अगर पैरेलल दिख रहे हैं कि एक लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल है, दूसरा लाइन तीसरे के पैरेलल है, तो क्या पहला और तीसरा आपस में पैरेलल होगा या फिर नहीं होगा, ये चीज। हाँ, परपेंडिकुलर वाला ही बता दे रहे हैं देखो। अगर मान लो रिलेशन कुछ इस तरह से स्टैब्लिश कर लो, सेम सब कुछ वही रहेगा, सेट ऑफ स्ट्रेट लाइंस ही रखेंगे, L1 L2 का कलेक्शन करेंगे, जहां पर हम कह रहे हैं कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो देखना होगा कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो एक चीज सोचो कि कोई भी लाइन एक ऐसे ड्रॉ किए, एक ऐसे ड्रॉ किए, ये परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा होगा, यही है ना। ठीक है, अब सोचो रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग तो कह रहे हैं कि हमारे पास L1 L1 वाला पेयर होना चाहिए। ठीक है, दिस बिलोंग्स टू R, ये वाला पेयर होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कोई भी लाइन अगर ऐसे ड्रॉ करते हैं तो वो खुद पर तो परपेंडिकुलर कभी हो ही नहीं सकता है ना, तो खुद ऊपर अपने ऊपर कॉन्साइड कर गया। ठीक है, रुचि, रिपीट करें। वही सेम नहीं होगा, उसी चीज को हम कह रहे हैं कि अगर ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, जैसे ये L1 था, ये वाला L2 था, तो इन दोनों के बीच में क्या है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा था। लेकिन अगर हम यही चीज कहें कि हमको L1 कॉमा L1 दिस बिलोंग्स टू R अगर हम बता रहे हैं, तो L1 लाइन हैज टू बी पैरेलल इटसेल्फ, ये अपने ऊपर ही परपेंडिकुलर हो जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कोई भी लाइन अपने ऊपर कैसे परपेंडिकुलर हो सकता है, हो ही नहीं सकता है वो कभी, है ना। इसी वजह से कहेंगे कि सिंस नो लाइन इज परपेंडिकुलर टू itself, दिस implies कि L1 L1 this does not belong to R,
Hence this R is not reflexive. ठीक है, क्लियर हो गया ये? आगे देखो सिमेट्रिक में। सिमेट्रिक रिलेशन में हम लोग ये देख रहे थे कि L1 अगर L2 के ऊपर परपेंडिकुलर है तो हमको प्रूफ करना होता था कि L2 जो है वो L1 के ऊपर परपेंडिकुलर हो जाए। तो डायग्राम से ही देख लो, ये लाइन ऐसे हो गया, ये लाइन ऐसे हो गया। इसको कह रहे हैं L1, इसको कह रहे हैं L2। तो इनके बीच में 90 डिग्री बन रहा है। तो फिर हम आसानी देख कर तो बता सकते हैं ना कि L1 परपेंडिकुलर L2 बोलो, चाहे L2 परपेंडिकुलर L1 बोलो, दोनों बात तो सेम ही हो रहा है। ठीक है, तो इससे पता चला कि ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा। ये क्लियर है ज्योति? ओके। नेक्स्ट तीसरा हमको देखना होता है कि ट्रांजिटिव क्या होगा। ट्रांजिटिव में हम ये देखेंगे कि L1 L2 अगर R में जा रहे हैं, L2 L3 अगर R में बिलोंग कर रहे हैं, तो हमें ये प्रूफ करके बताना होता था कि L1 और L3 भी R में बिलोंग करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखो, L1 L2 अगर R में बिलोंग किया तो इसका मतलब है कि दिस L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। ठीक है, दूसरा L2 और L3 ये अगर R में बिलोंग कर रहा है तो फिर हम कहेंगे कि L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। अब नेक्स्ट में यही बताना है कि L1 और L3 आपस में परपेंडिकुलर हो। तो इस डायग्राम को ध्यान से देखना, ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो गए। ठीक है, अब ये तीसरा लाइन हम L3 बना दिए, L3 और L2 आपस में परपेंडिकुलर हो गए। ठीक, अब यहाँ एक चीज बताओ कि क्या हमारा L1 और L3 ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो रहे हैं? नहीं हो रहा है। L1 L3 इज नॉट परपेंडिकुलर, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर नहीं होंगे। तो हम यहाँ से कहेंगे कि L1 L3 जो है ये हमारे R में नहीं बिलोंग कर रहे हैं, हेंस सो नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, ऐसे कर लेना है, बस यही एक काम था इसमें। चलो एक छोटा सा रिलेशन हम तुम लोग को दे रहे हैं, तुम लोग हमको ये करके बता। नेक्स्ट सपोज करो कि हम मान लेते हैं कि जो सेट दे रहे हैं वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। ठीक है, फिर आर जो रिलेशन है वो ऐसे एक्स वाई का कलेक्शन कर रहे हैं जहां पर एक्स इज लेस देन वाई है। ठीक है, मतलब ये कहेंगे कि एक्स एक्स इज आर रिलेटेड टू वाई इफ एंड ओनली इफ एक्स इज लेस देन वाई रहेगा। एक्स और वाई आपस में तभी रिलेट करेंगे जब एक्स लेस देन वाई होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग तुमको ये देखना है कि जो हम रिलेशन बना के दिए हैं क्या ये हमारा इक्विवेलेंट रिलेशन बनेगा या फिर नहीं बनेगा। चेक करके देखो, दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, बट ट्रांजिटिव। चलो आगे देखो। नेक्स्ट सिक्स नंबर रिलेशन को एक बार चेक करके देखो कि एस जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर है पूरा कलेक्शन, और उसमें हम बता रहे हैं कि रिलेशन कुछ इस तरह से रखा गया है। इस बार ए इज लेस देन इक्वल टू बी रखा गया है। ठीक है, इक्वलिटी है, ए लेस देन इक्वल टू बी किया हुआ है। तो अब इसके अकॉर्डिंग तुमको चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये तीनों देखना है। देखो बना करके देखो एक बार।